भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद की सेना। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आशंका जाहिर की थी, आशंका क्या, मुझको पूरा यकीन था कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें जारी रखेगा और मुझको सही साबित करते हुए उन्होंने कल रात भारत के जो सिविल एरियाज़ हैं उन पर ड्रोन हमले किए। 500 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए गए। 90% हमले बेकार कर दिए गए, उनको आसमान में नष्ट कर दिया गया भारत के डिफेंस सिस्टम द्वारा। लेकिन कुछ जगहों पर क्षति पहुंची है और ये आज भारत सरकार की, भारतीय सेना की जो ब्रीफिंग है उसमें बताया गया है कि कुछ जगह नुकसान पहुंचा है। हमने कल टीवी पे भी देखा कि कुछ स्थानों पर जैसे फिरोजपुर वगैरह में रिहायशी इलाकों पे ये ड्रोन्स गिरे हैं और वहाँ पे थोड़ी क्षति हुई है। लेकिन भारत की सेना ने भी इसका भरपूर जवाब दिया है और किसी सिविल एरिया को टारगेट ना करते हुए उन्होंने टारगेट किया है पाकिस्तान के एयर बेसिस को, वहाँ के सैन्य ठिकानों को, वहाँ की नेवी के ठिकानों को, और अच्छी खासी क्षति पहुंचाई है। पाकिस्तान ने इसको एक कदम बढ़ाते हुए अपनी जो मिसाइल है फतेह-1 वो यूज़ की है और उसका टारगेट था दिल्ली, जिसको इंटरसेप्ट किया गया और सिरसा में जिसको गिरा दिया गया। ये बात तो ठीक है कि भारत का डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हम कब तक रोकते रहेंगे और कब हम हमला करना शुरू करेंगे आगे बढ़ के। इसके पीछे मुझको ऐसा लगता है कि भारत सरकार की एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत चल रही है। जिस तरह की तस्वीरें कल हमने डिफेंस मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की, नेवी चीफ की और अपने एयरफोर्स के चीफ की देखी थी, उसमें कहीं से किसी तरह का कोई टेंशन नज़र नहीं आ रहा था। सब कुछ लग रहा था जैसे उनकी सोची समझी रणनीति के हिसाब से ही हो रहा है। आगे भी मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान कोई अपनी हरकतों से बाज आने वाला है और भारत सरकार अपनी रणनीति के हिसाब से, भारतीय सेना अपनी रणनीति के हिसाब से कार्रवाई करेगी, चाहे उसको जवाब कह लीजिए। क्योंकि पाकिस्तान की आदत है कि वहाँ के नेता बहुत बड़बोले हैं, वहाँ के जनरल्स बहुत बड़बोले हैं। जैसे पहले याह्या खान के ज़माने में या उसके बाद चाहे वो भुट्टो का ज़माना हो, इस टाइम पे भी हमने देखा कि बोलते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। हम नाश्ता यहाँ करेंगे, खाना वहाँ खाएंगे, और उसके बाद देखा कि क्या हुआ। 71 की वॉर में भी हमने देखा कि किस तरीके से सरेंडर हुए। तो बोलते ज़्यादा हैं, कम और करते कम हैं। यहीं भारत की सेना जिसे जो करना है वो करती है और बोलने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती। हम इन ब्रीफिंग्स में भी देख रहे हैं, लिमिटेड जानकारी दी जा रही है और लिमिटेड जानकारी ही दी जानी चाहिए इस समय पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जिस टाइम भारतीय सेना लड़ रही है दुश्मन से, तो जनता को उतनी ही जानकारी दी जा सकती है जितनी उचित समझती है भारत सरकार और भारत की सेना। आज एक नया डेवलपमेंट हुआ कि आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दे दिया है पाकिस्तान को, और ये अपने आप में बहुत ही हैरत की बात है कि जब सारा विश्व जानता है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया, हर जगह आतंकवाद की जो भी घटना होती है वहाँ कौन इन्वॉल्व होता है, कहाँ के आतंकवादी वहाँ होते हैं, उसके बावजूद भी ये पैकेज दिया गया। भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया, उसके बावजूद भी ये पैकेज दिया गया। तो समझने वाली बात यह है कि एक तो इससे उनके डबल स्टैंडर्ड दिखाई देते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि टेररिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक तरफ आप भारत पाकिस्तान को तनाव कम करने की सलाह दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के हरकतें कर रहे हैं, बेल आउट पैकेज दे रहे हैं, और जिसकी सारा पैसा ये जनता के ऊपर खर्च नहीं होने वाला है। ये सारा का सारा पैसा जो खर्च होगा ये टेरर की फंडिंग में ही खर्च होने वाला है। हमने पहले देखा है और हम आगे भी देखेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि ये हथियार कैसे बिकेंगे अगर ये पैसे नहीं देंगे पाकिस्तान को। तो भारत हथियार क्यों खरीदेगा अगर पाकिस्तान का खतरा नहीं होगा। तो ये हथियार बेचने के लिए पैसा दिया गया है जिसको पाकिस्तान हथियार के लिए यूज़ करेगा, और भारत को भी हथियार खरीदने पड़ेंगे, तभी तो उनकी इकोनॉमी चलेगी। तो ये सोची समझी चाल है वेस्ट की, और ये हमेशा से इनके डबल स्टैंडर्ड रहे हैं। अगर यूरोप में कोई घटना हो, अगर अमेरिका में कोई घटना हो, तो वो आतंकवादी घटना है और वो अपने हवाई जहाज़ लेके पाकिस्तान आते हैं और वहाँ पे लादेन को मार गिराते हैं और उसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं देते। लेकिन अगर कोई घटना भारत में हो रही है और भारत उसके लिए कोई कार्रवाई करता है, तो उसके लिए भारत को वर्ल्ड ऑडियंस को पहले समझाना पड़ता है, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, उनकी सहमति होती है और उसके बाद हम कोई कार्रवाई करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और ये डबल स्टैंडर्ड्स कभी चेंज होने वाले हैं नहीं। हमने पिछले 70 सालों में यही देखा है। जिस टाइम पे भारत और पाकिस्तान के पहले संघर्ष हुए उस टाइम अमेरिका की स्थिति क्या थी, किस तरह के हथियार दिए गए, और रूस ने भारत का साथ दिया उस टाइम पे, लेकिन हथियार तो खरीदने पड़े ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं
हथियार बेचने के लिए, अपनी इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए एक रणनीति है। खैर जो भी हो, अब तो संघर्ष की स्थिति है और भले ही अभी वॉर डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन वॉर की स्थिति तो है और अब दोनों तरफ से भरपूर प्रहार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के भरपूर प्रहार जो हैं वो आते हैं और दिवाली के पटाखों की तरह फुस हो जाते हैं, और भारत की आर्मी जो प्रहार करती है वो वहाँ के एयर बेसिस को, वहाँ के नेवल बेसिस को, वहाँ के जो आपके आर्मी के बेसिस हैं उनको वो उड़ा रहे हैं। और पाकिस्तानी हाहाकार मचा हुआ है, चिल्ला रहे हैं, वो मीडिया पे लड़ाई लड़ रहे हैं फर्जी वीडियो, फेक वीडियोस डाल के, और खुश हो रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या कर लिया। हम उनको खुश होने देते हैं। भारत सरकार की रणनीति भी यही है कि उनको जो जो करना है वो करते रहें, बोलते रहें, और हमें जो करना है वो हम करेंगे, शोर नहीं मचाएंगे। और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एक दिन आप सोकर सुबह उठें और आपको पता चला कि भारतीय आर्मी ने पीओके को अपने कब्जे में ले लिया या भारतीय आर्मी लाहौर तक पहुंच गई। ये बहुत ही जल्दी होने वाला है, इस चीज़ की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से अजीत डोभाल के अगर आप पुराने वक्तव्य देखें, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, या आप जनरल नरवणे को सुने, या हमारे जो अभी करंट जनरल्स हैं उनको सुने, तो आपको पता चलेगा कि भारतीय सेना ने ये 10 दिन निकाले थे इस हमले के बाद, पहलगाम हमले के बाद, तो रणनीति बनाने के लिए ही निकाले थे। ये खाली नहीं बैठे हुए थे जो हम लोग सोच रहे थे कि ये कब हमला होगा, कब भारत बदला लेगा। किसी भी संघर्ष से पहले तैयारी जरूरी है। भारत एक बहुत ही संवेदनशील देश है। अगर यहाँ जरा सी कोई गलत घटना हो जाती है, किसी तरह की क्षति होती है, तो यहाँ का मीडिया, यहाँ के नेता, वो तो इस इंतजार में बैठे रहते हैं कोई घटना हो और वो तुरंत उसके ऊपर टूट पड़े और सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू करें। टीवी मीडिया अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाने को तैयार रहती है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो हमारे सोशल मीडिया में जो लोग हैं उनका भी ये है कि किसी तरीके से व्यूज़ बढ़े उनके, किसी तरीके से लोग उनको देखें, तो सबका पर्पज़ अपना अलग है। तो इसलिए सरकार को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं किसी तरह का कोई एक्शन लेने से पहले। सरकार ने अभी तक बहुत ही समझदारी पूर्ण तरीके से बढ़ाए हैं कदम, लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि अब हमें एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। अब तक हम जवाब दे रहे थे, अब हमें सवाल पूछने की ज़रूरत है जिसका जवाब पाकिस्तान को सोचना पड़े। पाकिस्तान के पास बहुत कुछ नहीं है लड़ने के लिए। उधार की मांगी हुई मिसाइलें, उधार के मांगे हुए हवाई जहाज़, और यहाँ तक कि अब तो उनका पेट्रोल भी ख़त्म हो गया। अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो पाकिस्तान ने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए हैं पब्लिक के लिए। सारे पेट्रोल पंप्स जो हैं वो अब सिर्फ आर्मी यूज़ करेगी। तो ये तो स्थिति है इनकी। खाने पीने का भी पता नहीं सामान है या नहीं है, तो बस शोर मचा रहे हैं। परमाणु बम, परमाणु बम, आज सुना है न्यूक्लियर कमांड की मीटिंग बुलाई है। अरे भाई, एक बार सोच के देखो जरा कि तुम न्यूक्लियर यूज़ करने की सोच के देखो, और फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। यहाँ पे सारे उपग्रह जो भारत के हैं, जो इसरो ने इतने टाइम तक बनाए हैं, वो घूमने फिरने के लिए नहीं बनाए हैं। ये इसीलिए बनाए हैं कि तुम हरकत करो और तुम्हारी एक एक हरकत का पता चले। तुम्हारे डिफेंस सिस्टम कहाँ हैं, तुम्हारी आर्मी कहाँ है, तुम्हारे स्ट्रेटजिक लोकेशन कहाँ हैं, तुम्हारे हवाई अड्डे कहाँ हैं, तुम्हारे हवाई जहाज कहाँ हैं, एक एक चीज़ पता है। न्यूक्लियर निकाल के देखो, न्यूक्लियर को वहीं फोड़ दिया जाएगा तुम्हारे ऊपर ही। तो इसलिए न्यूक्लियर निकालने की जो धमकी दे रहे हैं पाकिस्तानी, ये सारे न्यूक्लियर वहीं फूट जाने वाले हैं। तो ये इन धमकियों से ना कोई डरता है, ना इनको धमकियों से डरने वाला है। और खुदा ना खास्ता अगर कभी यूज़ कर भी लिया तो हम तो थोड़े बहुत ख़त्म होंगे, पाकिस्तान तो पूरा साफ हो जाएगा। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सिर्फ हवाबाजी है, कुछ होने वाला है नहीं। और अगर कुछ होता है तो पहले ये सोच लेना है पाकिस्तानियों कि तुम कहाँ बचने वाले हो, तुम कहाँ जाके सिर छुपाओगे, तुम्हें तो कोई छुपाने वाला भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सोचने से पहले 2 बार अपने अंजाम के बारे में ज़रूर सोच लेना। भारत तो एक रिस्पॉन्सिबल देश है, वर्ल्ड की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हर चीज़ में तरक्की कर रहा है। तो भारत कभी पाकिस्तान की तरह रिएक्ट नहीं कर सकता। भारत हमेशा एक जिम्मेदारी के साथ, एक सोच के साथ आगे बढ़ता है कि जहाँ पे वो वसुधैव कुटुंबकम और ये सारी बातें सोचता है। हालांकि मैं बिल्कुल कहूँगा इस टाइम पे सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी नीति है। हम तो सबको अपना मानते हैं, ना किसी की ज़मीन पे कब्जा करते हैं, ना कहीं पे हमला करते हैं। लेकिन जब हम पे कोई हमला करेगा तो हम छोड़ देंगे क्या? इस बार छोड़ना ही नहीं है। इस बार पीओके पे कब्जा भी करना है, इस बार करतारपुर साहिब भी लेना है, और इस बार लाहौर पे भी जाके बैठना है, और इस बार शिमला समझौता नहीं करना है, इस बार वहीं बैठ जाना है। इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। हम देखते आ रहे हैं शुरू से कि ये समस्या बनी हुई है। कभी कितने लोग मार दिए, कभी पुलवामा हो गया, कभी उड़ी हो गया, कभी पहलगाम हो गया। कब तक होते रहेंगे चीज़ें? कौन लश्कर-ए-तैयबा?
कौन आतंकवादी संगठन? ये सारे जितने भी हैं ये सब पाकिस्तानी आर्मी के मुखौटे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी इनको फंड करती है। अभी हमने देखा एक ये आतंकवादी जो मरे हैं, इनके जनाजों में कौन शामिल हुआ है जाके? पाकिस्तान आर्मी। उनको स्टेट फ्यूनरल्स दिए गए, पाकिस्तान का झंडा लिपटा हुआ था उनके ऊपर। तो क्या अब भी कोई शक रह गया है? मैं वेस्ट से पूछता हूँ, ये सारी तस्वीरें तो वेस्ट में भी गई हैं। ये फंडिंग की गई है IMF के थ्रू, ये सब कुछ जानते सोचते समझते की गई है, समझे? और कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि वेस्ट प्रमोट कर रहा है इन चीज़ों को। अगर उनके अपने यहाँ कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो वो पूरे दुनिया को शोर मचा देते हैं, और इस हिस्से में भारत की अगर कोई घटना होती है तो वो भारत से संयम रखने की अपील करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ये दोहरे मापदंड हैं और ये दोहरे मापदंड अब नहीं चलेंगे। भारत की सेना, भारत की सरकार कृत संकल्प हैं इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। हम एग्रेसिव नहीं हैं, हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन हम एग्रेसिव होंगे, इस बात का पूरा यकीन है। और जल्दी ही आप देखेंगे दोस्तों कि हम पाकिस्तान में जो हमारा जो ज़मीन है, जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, POK जिसको कहते हैं, वो ले लेंगे और बाकी ज़मीनों पे भी अपना कब्जा वापस लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम जल्दी ही ये एक्शन देखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से अपडेट करूँगा। तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूँ आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद की सेना।